सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं। आज हम आपकी पुस्तक खुलते पंख कपाट 15 बूढ़ा घोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम अक्सर देखते हैं कि जो सामान हमारे घर में पुराना हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रह जाता, उसे हम फेंक देते हैं। क्या हम इंसानों के साथ भी ऐसा करते हैं? आप सभी के घरों में आपके दादा दादी होंगे, आपके माता पिता भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या आप उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं, बल्कि उनका पूरा आदर और सम्मान करते हुए उन्हें बड़े प्रेम से अपने साथ रखते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो आपको यही सीख देना चाहता है कि भले ही इंसान बूढ़ा हो जाए, मगर उसका महत्व, उसका आदर हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उसका आदर करते रहना चाहिए। तो यह कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह इटली देश की है, जिसमें एक एंटीनो नाम का धनी व्यक्ति रहता था और उसके पास एक बहुत ही शानदार घोड़ा भी था। वो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करता था और उसको बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से घर में रखता था और घोड़ा भी अपने मालिक की पूरी सेवा करता था। बट धीरे धीरे जब वो बूढ़ा हो गया, तब एंटीनो को उसको अपने घर में रखना महंगा या भारी पड़ने लगा। एक दिन उसने उसको घर से बाहर निकाल के भगा दिया। घोड़ा भी बेचारा क्या करता, खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कभी घास मिल जाती खाने के लिए, तो कभी कुछ सब्जियां, और इसी तरीके से वो कुछ ना कुछ खा करके अपना पेट भर लेता था। इटली के राजा के महल में भी एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था और राजा के बगीचे के द्वार पर एक रस्सी थी और उस रस्सी में एक घंटी उसने बंधवाई थी। जिस भी व्यक्ति को राजा की सहायता पड़ती तो वह उस घंटी को बजा करके राजा से सहायता मांगता था और अपनी फरियाद सुनाता था और राजा उसकी सहायता करते थे। एक दिन राजा महल से निकले तो उनकी रस्सी पर नजर पड़ी। बारिश और धूप के कारण वह रस्सी खराब हो गई थी और टूटने के कगार पे थी। राजा ने चौकीदार को बुलाया और दिखाया कि यह रस्सी टूटने वाली है, अगर कोई और भी इसे खींचेगा तो ये टूट जाएगी, इससे पहले इसको बदल दो। अब चौकीदार ने रस्सी खींच कर देखी तो वह टूट गई और वह नई रस्सी लेने चला गया। पर उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। तो अब चौकीदार सोच रहा था कि अब हम इसमें क्या बांधें। तो उसने सोचा कि आज मैं इसमें घास की एक रस्सी बांध देता हूँ और कल जब बाजार खुल जाएगा तो एक मजबूत रस्सी ला करके बांध दूंगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घासों को तोड़ा और उसकी रस्सी बना करके वहां घंटी में बांध दी। और तभी एंटीनो का जो घोड़ा था, बूढ़ा घोड़ा, वह भूख से बड़ा परेशान था और वह घास की जो रस्सी थी वह उसे देख करके बड़ा ललचाया और उसको खाने लगा। और जब वह रस्सी खा रहा था तो रस्सी को खाते खाते घंटी बज गई। राजा ने घंटी की आवाज जैसे ही सुनी, वैसे ही उन्होंने अपने सेवक को भेजा और कहा, जाओ और देखो कि वहाँ कौन अपनी फरियाद लेके आया है, कौन अपनी समस्या को हल कराने के लिए आया है। सेवक बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पर तो एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा हुआ है और वह राजा को बताता है कि लगता है कि वह बहुत भूखा है, इसीलिए घंटी में जो रस्सी बंधी थी वह उसे खा गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि घोड़े को बगीचे से ले आओ और उसे अच्छा दाना पानी दो। उसने घंटी बजा करके हमारी सहायता मांगी है और पता करो कि वह किसका घोड़ा है जो यहाँ भटक रहा है। थोड़ी ही देर में सेवक ने यह पता लगा करके राजा को सूचना दी कि यह घोड़ा तो एंटीनेटो का है और एंटीनेटो ने उसे अपने घर से निकाल दिया है।
राजा ने फौरन ही एंटीनेटो को बुलावा भिजवाया और कहा कि वो राजा के सामने उपस्थित हों। और जब वह उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे पूछा कि यह घोड़ा क्या तुम्हारा है और तुमने इसे क्यों यहाँ से निकाल दिया। एंटीनेटो ने बताया कि यह घोड़ा उसका ही है और यह अब किसी काम का नहीं रह गया था, तो इसे मैं क्यों रखूं। राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, एंटीनेटो, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हें तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। एंटीनेटो का सर शर्म से झुक गया। उसने माफी मांगी और घोड़े को घर वापस ले आया और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करने लगा। इसी प्रकार बच्चों, हमें भी बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करते हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में इस मूल्य को हमेशा ध्यान में रखेंगे और हमेशा अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।